जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुस्लिम लीगी कहते हैं तो मुसलमान अपना रहनुमा किसमें ढूंढता है, खासतौर पर तब जब एआईएमआईएम मैदान में है और उनको वो सफलता मिलती हुई दिखती है मुस्लिम रहनुमा के तौर पर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बिहार में 26% वोट बीजेपी को भी मिला है मुसलमान का। ये भी याद रखना चाहिए। आप ये क्यों कहते हैं कि मुसलमान आईएम के साथ में है या कांग्रेस के साथ में है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। था एक जमाना, एक वक्त था जब मुस्लिम कांग्रेस के साथ लगता था और 65 साल तक जिस तरह से बेवकूफ मुसलमानों को कांग्रेस ने बनाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सच्चाई है, क्योंकि हमें आज़ादी के बाद में जो हमारी पोजीशन थी आज वो जीरो पे चली गई। लोकसभा में कहाँ है, विधानसभा में कहाँ है, नौकरियों में कहाँ है। मैं आपको 10-12 साल का लोग पूछते हैं कि 10-12 साल में क्या हुआ। कांग्रेस के टाइम में ये होता था कि यूपीएससी के एग्जाम में एक बच्चा कहीं से कोई निकल गया हिंदुस्तान के किसी कोने से मुस्लिम। इस बार जो यूपीएससी का चुनाव हुआ है 70 से 80 बच्चे निकले हैं। 70 से 80 बच्चे, ये मामूली बात नहीं है। दूसरी बात अभी जो है यहाँ वेस्टर्न यूपी में पुलिस में भर्ती हुई तो 48 बच्चे, 48 बच्चे भर्ती हुए मुसलमान। ये को मामूली काम। जब आप ये आंकड़ा देते हो तो वहीं मदनी साहब का बयान भी आता है कि जुल्म हो रहा है तो जिहाद भी हो गया। फिर ये हमेशा मुसलमानों पर जुल्म होने की कहानी सुनाई किसके लिए जाती है? देखिए, जो एक मिसाल दे देता हूं मैं छोटी सी आपको। एक आदमी हिंदू से मुसलमान हो गया, 20 साल के बाद उसके मन से मुंह से राम निकल गया उठते बैठते। तो एक आदमी ने कहा 20 साल हो गए तुझे हिंदू हुए हुए, मुसलमान हुए हुए, अब भी राम कहता है। उसने कहा जो राम 40 साल से मन में बसा था 20 साल में थोड़ी निकल जाएगा। तो 65 साल जो मेहनत की थी मुसलमानों के ऊपर वो 10 साल में खत्म करना चाहते हैं आप। अच्छा, ये तो साइकिल का चैन है, साइकिल के पहिए को घुमाइए, बहुत देर तक चलता है वो। तो ये मदनी साहब का बयान, फलां साहब का बयान, ये सब वही है जो कांग्रेस की चाल पर चल रहे हैं और मुसलमानों को ये भी डराने का काम कर रहे हैं। ये भी मुसलमान दो तरफ से डराया जा रहा है। एक तो सियासी पार्टियां डरा रही हैं, जितनी भी विपक्ष में पार्टियां बैठी हैं वो सब आज के टाइम में मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। प्लस जितने हमारे मुस्लिम रहनुमा हैं, खासतौर से मदनी साहब, ये भी मुसलमानों को डराने का काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान डरेंगे नहीं तो उनके पीछे चलेंगे कैसे? अच्छा, दिक्कत तो वो है ना सर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ भुवन भास्कर जोशी जी हैं। जोशी साहब, मौलाना साहब सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुसलमानों को डराने का पॉलिटिकल बिजनेस है अपनी रेलेवेंस के लिए। ऐसे में एक तरफ राहुल गांधी का जिक्र मोदी कर देते हैं, बाकी सब ओवैसी का कर देते हैं। समाजवादी पार्टी कैसे अपने एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, खासतौर पर तब जब मुस्लिम वोटों की इस ग्रैबिंग में आप अपने आप को कहां पाते हैं? पवन जी, मुझे 3 लोगों का जवाब देना है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जवाब देना है, उनका भी जवाब देना और आपका भी जवाब। थोड़ा समय दीजिएगा जी। मैं शुरुआत करता हूं, चूंकि मैं देश के भविष्य से बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है इनको बताना चाहिए कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता साथी है, इनकी पार्टी देश का, आपने कभी सुना है आपने कि देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान है? कोई इनके किसी भी आपने एमपी एमएलए या किसी भी इनके समर्थक का सुना है? ये लोग देश उस समय माफ़ी मांग रहे थे अंग्रेजों से और माफ़ी वीर बनकर पेंशन लेने का काम कर रहे थे। ये इनकी स्थिति थी और बार बार देश के युवाओं को भटकाने ये कहते हैं मैं कभी ये कहता है कि मैं कभी बीच में नहीं बोलता। और एक मैं आपको दावा के साथ कहूंगा पवन जी, मैंने किसी भी साथी के बीच में नहीं बोला, किसी के बीच में नहीं बोला। आप पूछिएगा, ये गलत विषय पवन जी, ये बिल्कुल गलत विषय पवन जी। मैंने बहुत धैर्य का परिचय दिया, बहुत धैर्य का परिचय दिया मैंने। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भारतीय जनता पार्टी का इतिहास। आडवाणी जी कहाँ जाने का काम करते हैं? जिन्ना की मजार पर चले जाते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को अलग करने का काम करा, वहां पर श्रद्धा का काम करने का काम करा। भारत पाकिस्तान की बात ये लोग करेंगे, युवाओं को भटकाएंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने क्या करा? बिरयानी खाने बिन बुलाए चले गए। ये देश ने देखने का काम करा, ये किशोर लोगों को भटकाने का काम करते हैं। और आज देश में SIR के माध्यम से जो BLO परिवारों में आत्महत्या हो रही है, देश में डर का माहौल है। हमारे
हमारे परिवार के सदस्य हैं, उन पर बोलने का काम ये लोग नहीं करना चाह रहे। और मैं पूछना चाहता हूं, ये हमारे जो साथी ने कहने का काम करा, मैं आपको बताना चाहता हूं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इनके अहंकार को तोड़ने का काम हमने लोग करा। 404 सर, एक बात बताइए, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, मुझे जवाब भी ऐसा ही दो। नहीं, जवाब मुझे 30 सेकंड एक तो धीरे धीरे बोलो, AQI अच्छा नहीं है, अभी इतना एक सांस में बोलो, दिक्कत होती है। नहीं, लय मत बिगाड़िए शिवम, नहीं, शिवम लय मत बिगाड़िए, रुकिए बोलने दीजिए भाई, धीरे धीरे बोलो। भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट हम बीच में नहीं बोलते, लेकिन बीच में बोलेंगे, देश देख रहा है आपको, हमने शांति से आपको सुनने का काम करा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आदरणीय देश के प्रतिष्ठित वकील कपिल सिब्बल साहब ने क्या कहने का काम करा है। कपिल सिब्बल साहब ने कहा है कि जब मुसलमानों को जरूरत होती है, कोर्ट में संरक्षण की जरूरत होती है, उनकी मदद की आवश्यकता है, तो क्या कहां का काम करने का काम करते हैं? ये बताइए, देश के जो मुस्लिम के रहनुमा बनने की कोशिश करते हैं ओवैसी साहब, वो कहां दिखाई देते हैं? ये बताने का काम उन्होंने कहा। और रही बात समाजवादी पार्टी का स्टैंड, पवन जी आपने मुझसे पूछने का काम करा, निश्चित तौर पे पीडीए की ताकत ने इनको आधा करने का काम उत्तर प्रदेश में करा। ये बड़ी बड़ी बातें करते, 80 के 80 की बात हो रही थी देश में, 400 पार की बात हो रही थी, ये माननीय अखिलेश यादव जी के सर एक छोटा सा सवाल, सर SIR से कौन डरा हुआ है? SIR से देखिए कैसा माहौल है बिहार में, क्या हुआ देश ने देखने का काम करा। इनके जो राकेश सिन्हा, कौन है? राकेश सिन्हा राज्यसभा सदस्य, दिल्ली के चुनाव में यहां वोट जाने का काम करते, फिर बिहार डरा कौन है? सिंपल सा सवाल है। आप कह रहे हो SIR से डर है, डरा कौन है? डरने की बात नहीं है, आप ही कह रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लेट मी कंप्लीट सर। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं असम का इंचार्ज हूं पार्टी का। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, असम में 2026 में चुनाव है, क्या वहां पर SIR की आवश्यकता नहीं है? 2027 के उत्तर प्रदेश में SIR होगा, लेकिन SIR होगा वहां पर, लेकिन यहां नहीं होगा, क्योंकि ये सत्ता में डकैती करना चाहते हैं, वोटों पर डकैती करना चाहते हैं।